अगर संसार हमारे मन की रचना है, तो हम सब एक जैसा संसार क्यों देखते हैं? अक्सर कहा जाता है कि संसार वास्तव में बाहर मौजूद नहीं है, बल्कि जो कुछ हम देखते हैं, वह हमारे ही मन का प्रोजेक्शन है। और यहीं पर अक्सर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि संसार का अनुभव मन के माध्यम से होता है। इसलिए यह मान लिया जाता है कि संसार भी मन की ही रचना है। लेकिन क्या किसी चीज का अनुभव मन के माध्यम से होना यह साबित करता है कि वह चीज मन की ही रचना है? तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि संसार मन की रचना है या संसार मन का प्रोजेक्शन है। इस सोच में आखिर भ्रम कहाँ पैदा होता है? नमस्कार, कंफ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जब बात संसार की रचना की आती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी इंद्रियां और मन बाहर के इस संसार को एक अपीयरेंस के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यानी उनके अनुसार संसार की अपनी कोई सत्ता नहीं है, बल्कि जो कुछ हम देखते, सुनते और स्पर्श करते हैं, वह सब हमारे मन और इंद्रियों के द्वारा निर्मित एक अनुभव मात्र है। सीधे शब्दों में कहें तो हम संसार को वैसा देखते हैं जैसा हमारा मन और इंद्रियां उसे प्रस्तुत करती हैं। इसलिए संसार हमारे ही मन का एक प्रोजेक्शन है। यानी जिस संसार को हम बाहर मौजूद मानते हैं, वह वास्तव में हमारे ही मन की रचना है। अब सुनने में तो यह बात बड़ी गहरी, रहस्यमय और रोचक लगती है, लेकिन यहीं पर कुछ गहरे और बुनियादी सवाल खड़े होते हैं कि क्या सचमुच संसार हमारे मन की रचना है? क्या वास्तव में हम ही संसार के रचनाकार हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या सच में संसार हमारे मन का प्रोजेक्शन है, या फिर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, जिसे हम अभी तक सही तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं? तो चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक संतरा रखा है। आपको संतरे का अनुभव होता है, उसका रंग दिखाई देता है, उसका आकार दिखाई देता है, और अगर आप उसे हाथ में लें तो उसका स्पर्श भी महसूस होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस संतरे को आपके सामने से हटा दिया जाए तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि संतरे का जो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा था, वह समाप्त हो जाएगा। अब इससे क्या समझ आता है? यही कि किसी वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव आमतौर पर उस वस्तु के होने पर निर्भर होता है। वस्तु होती है तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, और जब वस्तु नहीं होती तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी नहीं होता। लेकिन जरा सोचिए, अगर यह मान लिया जाए कि संतरे का अनुभव वास्तव में संतरे के होने पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हमारा मन और इंद्रियां स्वयं ही संतरे के उस अनुभव को निर्मित कर लेती हैं, तो सीधी सी बात है कि अगर ऐसा है, तो बिना संतरे के भी हमें संतरे का वैसा ही प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए जैसा संतरे के सामने होने पर होता है। क्योंकि जो चीज स्वयं से ही किसी अनुभव की रचना कर सकती है, तो उसे अनुभव के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा अनुभव क्या बताता है? यही कि अगर हमें संतरा खाना है, तो हमें वास्तव में ही संतरे को लाना पड़ेगा। मतलब बिना संतरे के संतरे का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो सकता। अब जब प्रत्यक्ष अनुभव के लिए संतरे का होना जरूरी है, तो फिर संसार का प्रत्यक्ष अनुभव बिना संसार के कैसे हो सकता है? और इसी कारण संसार हमारे मन की रचना है या संसार हमारे मन का प्रोजेक्शन है, यह बात पूरी तरह जम नहीं पाती। अब सबसे जरूरी बात समझिए, अगर सामने एक संतरा रखा है और हमें उसका अनुभव हो रहा है, तो क्या हम संतरे को जान रहे होते हैं या संतरे की रचना कर रहे होते हैं? तो आप भी जानते हैं कि किसी वस्तु को जानना और किसी वस्तु की रचना करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इसलिए जब एक थर्मामीटर तापमान को मापता है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि थर्मामीटर ही तापमान पैदा कर रहा है। वह केवल तापमान को जानने का एक साधन है। ठीक इसी तरह हमारी आंखें हमें पेड़ दिखाती हैं, लेकिन आंखें पेड़ की रचना नहीं करती। कान हमें ध्वनि सुनाती हैं, लेकिन ध्वनि को पैदा नहीं करते। नाक हमें सुगंध का अनुभव कराती है, लेकिन सुगंध का निर्माण नहीं करती। और यही बात मन पर भी लागू होती है। मन संसार का अनुभव कराता है, लेकिन इससे मन संसार का रचनाकार नहीं बन जाता। यानी संसार को जानने का अर्थ यह नहीं होता कि मन और इंद्रियां स्वयं से ही संसार की रचना कर रही हैं। और क्योंकि जानना और रचना करना दोनों अलग अलग बातें हैं,
और इसी कारण संसार को मन की रचना या मन का प्रोजेक्शन समझने पर प्रश्न खड़े होने लगते हैं। लेकिन अब अगर थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाए कि संसार हमारे ही मन की रचना है या हमारे ही मन का प्रोजेक्शन है, तो फिर सीधी सी बात है कि हमें नया मोबाइल, नई गाड़ी, नया घर, मतलब जीवन में हमें जो जो चाहिए उस सब की रचना कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम मन की प्रोजेक्शन से इतने बड़े संसार को बना सकते हैं, तो फिर रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की भी तो रचना कर सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन का अनुभव क्या बताता है? यही कि ना जाने कितने लोग दुख, अभाव और संघर्ष का जीवन जीते हैं। वे सुबह से शाम तक रोजी रोटी के लिए सड़कों पर धक्के खाते हैं, तब जाकर अपनी जरूरत की चीजों को इकट्ठा कर पाते हैं। और उसका कारण बस इतना है कि वस्तुओं की अपनी सत्ता होती है। हम तो बस उन्हें जानते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन कभी कभी इसी जानने को ही रचना करना समझ लिया जाता है। और इसी कारण यहीं आकर संसार को मन की रचना या मन का प्रोजेक्शन मानने पर कहीं ना कहीं अधूरापन महसूस होने लगता है। अब अगर आपने यह बात सुनी है या आप ऐसा मानते हैं कि अगर मैं हूं तभी संसार है और अगर मैं नहीं हूं तो संसार भी नहीं है, यानी संसार मुझसे अलग नहीं है, तो इस विषय पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, लिंक ऊपर आई बटन में है। और अगर आप यह सोचते हैं कि संसार का अनुभव ऐसे ही होता है जैसे रस्सी में सांप का अनुभव होता है, तो इस पर भी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, लिंक ऊपर आई बटन में है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी जीवन, सत्य और वास्तविकता को लेकर कुछ सवाल अब भी बाकी हैं, तो फिर चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमारे ऑनलाइन सेशन से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के विषयों को गहराई से समझना अच्छा लगता है, तो फिर आप चाहें तो चैनल की दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।